हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वह है दोस्तों मदर्स लास्ट बर्थडे। मतलब दोस्तों माँ का आखिरी जन्मदिन। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इमोशनल स्टोरी है। दोस्तों इस स्टोरी में एक माँ का जन्मदिन के ही दिन अंतिम दिन हो जाता है। अर्थात दोस्तों उसका पुत्र सारी व्यवस्थाएं करता है माँ के जन्मदिन पर, लेकिन इसकी माँ का जन्मदिन के ही दिन मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए ग्रामर का पॉइंट क्लियर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं स्टोरी को। आ पुअर बॉय नेम्ड राजू। आ पुअर मतलब एक गरीब, बॉय माने लड़का, नेम्ड जिसका नाम था राजू। राजू लिव्ड रहता था, विथ माने के साथ, हीज मदर अपनी माँ के साथ, इन माने में, आ स्मॉल एक छोटे से, हाउस माने घर में। पूरे का क्या दोस्तों मतलब हुआ? एक गरीब लड़का या दोस्तों कह सकते एक राजू नामक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। आगे दोस्तों, हिज मदर उसकी माँ जो थी, वर्कड काम करती थी, वेरी हार्ड बहुत ही ज़्यादा कठिन काम करती थी, एवरीडे प्रत्येक दिन, टू प्रोवाइड उसका प्रबंधन करने के लिए, उसको प्रबंध करने के लिए क्या दोस्तों, फूड भोजन का प्रबंध करने के लिए, एंड और एजुकेशन शिक्षा का, फॉर हिम उसके लिए। तो उसकी माँ जो थी उसके लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी। आगे दोस्तों क्या होता है कि वन विंटर, एक विंटर मतलब दोस्तों सर्दी, एक सर्दी के दिन में क्या होता है कि राजू जो था नोटिस माने ध्यान देना, नोटिस ध्यान देता है, दैट माने कि हिज मदर, दोस्तों वो मदर्स अपास टाफी एस लग जाने से का के कर देता है, तो उसकी माता का, ओल्ड माने पुराना, यहाँ बूढ़ा नहीं कहेंगे दोस्तों, पुराना, कोट माने जो उनका पुराना कोट था सर्दियों में जो पहनते थे, वास था, टॉन माने फटा हुआ, एंड और थिन माने पतला था। पहला नंबर तो वो पतला था, दूसरा नंबर दोस्तों जो था वह पुरान होकर के फट चुका था, वह उस पर ध्यान देता है। और दोस्तों क्या कर देखता है, सी माने वह, ऑफेन माने अक्सर, फेल्ट माने महसूस करते हैं, कोल्ड माने ठंड, और वह क्या देखता है, ध्यान देता है कि अक्सर उसकी माँ जो है ठंड भी महसूस करती हैं, क्योंकि उनका पुराना कोट जो था पतला भी था और वह फट चुका था। अब दोस्तों इसको देख करके क्या होता है कि बट लेकिन, सी माने वह, ऑलवेज हमेशा, स्माइल माने मुस्कुराना, स्माइल्ड मुस्कुराती थी, एंड और सिड माने कहती थी। लेकिन उनकी माँ जो थी वह देखता था कि माँ उनकी परेशान रहती थी, मतलब ठंड से ठंड महसूस करती थी। लेकिन दोस्तों माँ का तो काम ही होता है, क्या कहती थी, सी ऑलवेज, वह हमेशा मुस्कुराती थी, एंड और सिड माने कहती थी, आई एम मैं हूँ, फाइन माने अच्छी, मैं अच्छी हूँ, माय सन मेरे पुत्र, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे ठंड नहीं लग रही है, ऐसा दोस्तों वह बताती थी। आगे दोस्तों क्या होता है, राजू, सॉरी दोस्तों यहाँ पे राजू होना चाहिए, राजू वांटेड चाहता था, टू बाई खरीदना, खरीदना चाहता था, हर उनके लिए अ न्यू कोट, एक नया कोट खरीदना चाहता था, बट लेकिन ही माने उसके, हैड माने पास था। दोस्तों हैज है हैड का प्रयोग पास रखने या पास होने के अर्थ में होता है। तो दोस्तों पास्ट की बात बताया जाए कि पास्ट में मेरे पास कुछ था या कुछ रखते थे, उसको बताने के लिए हैड, तो ही हैड उनके पास था, नो मनी कुछ भी नहीं पैसा था। वह एक कोट तो अपनी माँ के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। अब दोस्तों यह क्या करता है, आइए हम आगे देखते हैं। सो इसीलिए आफ्टर माने बाद में, स्कूल स्कूल के जब स्कूल जाता था उसके बाद में, ही माने वह, स्टार्टेड शुरू कर दिया, डूइंग माने करना, स्मॉल जॉब्स छोटा सा काम, इन माने में, द नेबरहुड पड़ोस में, वह पास पड़ोस में ही वह एक छोटा सा काम करना शुरू कर देता है। क्या करता है दोस्तों, ही माने वह, कैरीड मान ले जाता है, ग्रोसरीज, ग्रोसरीज माने दोस्तों तो किराना का सामान जो होता है, तो वह किराने के सामान को ले जाता है। क्लीन माने क्लीन्ड, क्लीन माने साफ करना, क्लीन्ड साफ करता है। गार्डन्स बगीचों को साफ करने का काम करने लगता है। एंड और
डिलीवर करता है, देता है न्यूज़पेपर को जा करके देता है, जहाँ जहाँ भी न्यूज़पेपर जाना होता है डिलीवर करने के लिए, देने के लिए, वहाँ पर देने जाने लगता है। और इसी तरीके से फिर दोस्तों पूरे क्या मतलब हुआ कि वह स्कूल के बाद वह एक छोटा सा काम करना शुरू कर दिया, एक छोटा सा काम पास पड़ोस में शुरू कर दिया। वह जो था सामान जो था ले जाता था, गार्डन को साफ करता था और वह न्यूज़पेपर को ले जा कर के देने लगता था। अब दोस्तों इससे क्या हुआ, स्लोली धीरे धीरे ही माने वह सेव्ड माने बचत किया, इनफ माने अधिक, मनी माने पैसा। ये सब करने के बाद दोस्तों वह कुछ पैसा कह सकते हैं या पर्याप्त पैसा वह दोस्तों इकट्ठा कर लेता है। अब दोस्तों क्या करता है, ऑन हिज मदर्स, ऑन माने पर, हिज मदर्स दोस्तों पास्ट ऑफ यस, माता का जन्मदिन, बर्थडे मतलब जन्मदिन पर, माता के जन्मदिन पर राजू जो था बाट माने खरीदा, अवार्म एक गर्म, कोट माने कोट खरीदा, एंड और रेप्ड उसे लपेट लेता है। दोस्तों उसको खरीद के अच्छी तरीके से उसे लपेट लिया, इट इसे केयरफुली माने ध्यानपूर्वक। वह एक गर्म कोट खरीदता है और इसे ध्यानपूर्वक वह दोस्तों लपेट लेता है। ही माने वह, वाज माने था, एक्साइटेड बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, टू सी दिखाने के लिए, हर माने उनका, रिएक्शन माने रिएक्शन, मतलब वह उसको खरीद करके अच्छे तरीके से लपेटा हुआ था और वह रिएक्शन देखना चाहता था अपनी माँ का, क्योंकि वह उनको सरप्राइज करना चाहता था बर्थडे के जन्मदिन पर, मतलब दोस्तों जन्मदिन पर वह अपनी माँ को गर्म कोट देना चाहता था और अपनी माँ का रिएक्शन देखना चाहता था, इसीलिए वह बताया नहीं था। अब दोस्तों क्या होता है कि जब वह खरीद लेता है, जब घर जाता है तो क्या देखता है, वेन माने जब, ही माने वह, रीच्ड माने पहुंचता है, होम माने घर, जब वह घर पहुंचता है तो दोस्तों वह क्या देखता है, ही फाउंड उसने पाया, मेनी नेबर्स बहुत से पड़ोसी जो थे, दोस्तों नेबर्स माने होता पास पड़ोस के रूप रहने वाले, पड़ोसी जिसे कहते हैं, गैदर्ड माने इकट्ठा थे, आउटसाइड माने बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बहुत सारे पड़ोसी इकट्ठा थे। अब दोस्तों जब देखता है तो वह सोचता है क्या बात हो गई है। अब आगे दोस्तों क्या हुआ, हिज हार्ट उसका हृदय जो होता है, सैंक, सिंक माने डूबना, सैंक माने डूब जाता है, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं उसका हृदय जो था बहुत ही ज़्यादा, मतलब दोस्तों उसको चिंताएं होने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है ऐसा देख करके। क्या हुआ था दोस्तों कि हिज मदर उसकी माता जो थी, हैड फॉलन सीरियस बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से इल माने बीमार थी, उसकी माता बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। फाल सिक माने दोस्तों बीमार होना, फालिन माने बीमार होना, फालिन इल बीमार पड़ गई थी, कैसे दोस्तों, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से वह बीमार पड़ गई थी। एंड और हैड पास्ड अवे, और दोस्तों उनकी क्या होता है, पास्ड अवे माने दोस्तों तक गुजर जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, और उनकी मृत्यु हो जाई होती है। अर्लियर माने अर्लियर दैन डे, उस दिन मतलब पहले ही, जब अर्लियर माने पहले ही, बहुत तड़के ही, मतलब उस दिन जो था उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है और इसको पता भी नहीं चलता है। वह चला गया होता है स्कूल और यहीं पे काम धंधा इधर करता रहता है और इसकी माता की मृत्यु हो चुकी होती है। जब दोस्तों ऐसे आकर के देखता है तो दोस्तों आगे क्या होता है आइए हम देखते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, राजू जो था हेल्ड माने पकड़ लिया, द गिफ्ट को टाइटली माने बहुत तेजी के साथ, उस गिफ्ट को जो अपनी माँ के लिए कोट लाया था उससे तेजी के साथ कस करके पकड़ लेता है। एंड और बस्ट इनटू टीयर्स, और दोस्तों क्या होते हैं उसके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है, क्योंकि वह और उसकी माँ ही घर में थे जो रह रहे थे और उसकी माँ की मृत्यु भी हो चुकी होती है। आज उसकी माँ का जन्मदिन भी था और वह अपनी माँ के लिए उपहार भी लाया था। अब दोस्तों क्या होता, ही माने वह वाग्ड माने जाता है, इनटू माने में, हिज रूम अपने कमरे में जाता है, एंड और प्लेस्ड रख देता है, द कोट को बिसाइड माने के बगल, हिज मदर्स अपनी माता के, फोटो के ग्राफ के बगल, मतलब अपनी माँ के जो फूलों से चढ़े हुए फोटो थे उसके बगल में रख देता है। या दोस्तों और आगे दोस्तों क्या होता है, थ्रू हिज टीयर्स, और उनके आंसुओं में, थ्रो माने के दौरान या थ्रो माने से, हिज टीयर्स उनके आंसुओं से, ही विस्पर्ड वह बुदबुदाता है, वह बोलता है, वह रोता रहता है, उसकी माँ मतलब मृत्यु हो चुकी होती है, वह कोट को जो ले गया था रख देता है और वह धीमे धीमे बुदबुदाता है। दोस्तों क्या कहता है, माम मदर दिस वाज, या है फॉर यू तुम्हारे लिए, या तुम्हारे लिए है, आई वांटेड मैं चाहता था, टू थैंक यू आपका धन्यवाद करना,
मैं आपका धन्यवाद करना चाहता था फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। यू डिड फॉर मी, जो किया तुमने, जो तुमने किया। यू डिड, आपने किया, ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है, आपने किया फॉर मी, हमारे लिए। जो आपने हमारे लिए किया, हम उसका आपको धन्यवाद करना चाहते थे, हम शुक्रिया अदा करना चाहते थे। माता, आप तो मतलब मृत्यु आपकी हो चुकी है, हम कैसे अब आपका शुक्रिया अदा करें जो आपने किया। और दोस्तों आगे कहता है ईयर्स लेटर, वर्षों बाद। अब सब कुछ दोस्तों ये सब हो जाता है, तो वर्षों बाद क्या होता है, राजू जो था बिकेम हो जाता है, बन जाता है। आ माने सक्सेसफुल, जिसे दोस्तों हम कहते हैं सफल। वह सफल, मैन माने व्यक्ति, वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। जब वर्षों बाद वह मेहनत करता है, संघर्ष करता है, वर्षों बाद जब एक सफल व्यक्ति बन जाता है तो क्या करता है, ही माने वह, कीप माने रखना, केप्ट रखा हुआ था। क्या दोस्तों, द कोट, उस कोट को रखा हुआ था जो अपनी माँ को जन्मदिन पर लाया था। एज के रूप में, अ रिमाइंडर मतलब याददाश्त के रूप में, याद के रूप में उस कोट को रखा हुआ था कि हमें याद रहे कि हमने इस कोट को अपनी माँ के जन्मदिन पर लाया था और मेरी माँ की जन्मदिन पर ही मृत्यु हो गई थी, उसको याद में रखा हुआ था। ऑफ हिज मदर्स, अपनी माँ के, लव माने प्रेम, एंड सेक्रीफाइस, उनके बलिदान के। उस कोट को अपने माँ के प्रेम और उनके बलिदान के याद के लिए, बलिदान की याद में दोस्तों वह उसे रखा हुआ था। अब दोस्तों क्या होता है, वेन एवर, जब कभी, हिस्सा व देखता, इट मनी से मतलब कोट को, जब कभी वह इस कोट को देखता, ही माने वह, रिमेम्बर्ड याद करता था, जब भी कभी देखता वह याद करता था। क्या दोस्तों, हर उनके काइंडनेस, दयालुता को, हर माने उनके मतलब अपनी माता की दयालुता को याद करता था। एंड और द लेसन, पाठ को, उस अध्याय को याद करता था। सी टाट हिम, जो सी माने वह, टाट माने सिखाई थी, माने उसे। जब भी वह उस कोट को देखता था वह अपनी माता की दयालुता और उस अध्याय को याद करता था जो उसकी माँ उसे सिखाई हुई थी। अब दोस्तों आगे क्या होता है अंत में, आइए हम देखते हैं। अब दोस्तों अंत में हमें क्या पता चलता है, क्या जानने को मिलता है, ये देखते हैं। नेवर, कभी नहीं। वेट माने इंतजार कीजिए, टू शो, दिखाने का। योर लव, अपने प्रेम को। टू द पीपल, लोगों को, लोगों को आप अपने प्रेम को दिखाने के लिए इंतजार कभी मत कीजिए, क्योंकि हु मैटर मोस्ट, जो सबसे अधिक महत्व रखता है, सो सबसे अधिक महत्व रखता है। मतलब दोस्तों यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी के प्रति आपका लगाव है, तो आप उसमें देर मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों समय कभी इंतज़ार नहीं करेगा। कब क्या हो जाए आप अपनी बातें अपने मन में ना रखिए। ये अपनी माँ से प्रेम तो करता था, लेकिन अपनी माँ को प्रेम जता नहीं पाया था, उनका धन्यवाद नहीं कर पाया था। इसलिए समय के रहते रहते आप उनको सब कुछ बता दीजिए, उनकी सेवा करिए, सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। लव फ्रेम योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, जो आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, ये दोस्तों आप किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त या रिश्तेदार, किसी से भी प्यार आप करते हैं, आपको लगाव है, एंड एक्सप्रेस और व्यक्त करते हैं योर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड माने दोस्तों होता धन्यवाद व्यक्त करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं वाइल, जबकि दे आर विथ यू, जो आपके साथ हैं। मतलब अपने माता पिता से तुम प्यार करते हो और उनके धन्यवाद को व्यक्त करते हो जो आपके साथ हैं। विकास, क्योंकि मतलब जो आप प्रेम करते हैं और उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं दोस्तों, जो आपके साथ रह रहे हैं उनसे आप प्रेम करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं जो आपके साथ हैं, तो क्या कीजिए, विकास उनसे आप मतलब व्यक्त करते हैं, उसको आप व्यक्त कर दीजिए। जो भी आप से अपने माता पिता से प्यार करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, तो वो आप व्यक्त कर दीजिए। विकास, क्योंकि टाइम, समय जो है, नेवर, कभी नहीं, वेट्स, इंतजार करता है, फॉर एनीवन, किसी भी लोगों का। तो दोस्तों यदि आप अपने माता पिता से लगाव रखते हैं, किसी से भी लगाव रखते हैं, उसको उनका आप धन्यवाद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि दोस्तों
समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप चाह रहे हैं कि हम बाद में सेवा करेंगे, बाद में बता देंगे, तो दोस्तों समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। इसी तरीके राजू भी सब कुछ व्यक्त करना चाहता था, लेकिन जब उसने व्यक्त करना चाहा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।